नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको भी पता है कि जो 8 चैप्टर है, इसी 8 चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। और मैंने इस वीडियो में इससे पहले मैंने प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों का नाम का ट्रिक बताए थे और किसके कारण होता है और किस अंग को प्रभावित करता है, ये मैंने बताया था। ठीक वैसे ही आज हम देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोगों का नाम। कम से कम 10 से 11 जीवाणु से होने वाले रोगों का नाम देखेंगे, वो किसके कारण होता है और किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, ये आपको देखना है। और ये ट्रिक के अनुसार आप लोग याद कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपके एग्जाम में जो इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है वो आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात आपसे बोलेंगे कि इतना हम मेहनत करके वो वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को उतना देखते नहीं है। देखते भी हैं तो लाइक भी नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, लगता है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखें, समझें और उनको भी अच्छा लगे तो मेरा जो YouTube चैनल है वो क्या करें जी, सब्सक्राइब करें। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या है। तो हम लोग का टॉपिक की बात की जाए तो हम लोग का टॉपिक ही है बाबू, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का नाम। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं इसका पहले हम लोग नाम देखेंगे। तो नाम को हम लोग सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक जैसे में आप लोग के गांव में कभी आया होगा खेल मदारी, तो दिखाया होगा कि बोलता होगा कि आप आंख बंद की, मतलब एक जादू आप समझिए ना, आंख बंद डिब्बा गायब। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा ना तो एक ट्रिक में आपको कम से कम 9 से 10 बीमारी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक की बात की जाए तो हम लोग का ट्रिक है, पंडित का टीका नींव है। इसी ट्रिक में आपको मैक्सिमम 9 से 10 बीमारी मिल जाएंगे जीवाणु से होने वाले। देखिए ट्रिक क्या कह रहा है, पंडित का टीका नींव है। ठीक है, इसी ट्रिक में आपको मिलेगा। तो देखिए अब हम ऐसे आपको नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वैसे हम लिख नहीं पाते, क्योंकि इसका आपको ये भी देखना था किस बैक्टीरिया के कारण होता है और किस अंग को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो प से आपका हो जाएगा प्लेग रोग। कौन सा रोग होगा जी, प्लेग रोग। और ये जो प्लेग रोग होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो पार्चुरेला। किस बैक्टीरिया के कारण, पार्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया कारण होता है। किस बैक्टीरिया कारण, पार्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया कारण होता है। और ये बैक्टीरिया जैसे ही शरीर में जाते हैं, शरीर में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का जो श्वसन नली होता है, जो श्वसन नली, उसी श्वसन नली में एक जाल बना लेते हैं जिसके कारण हम लोग को सांस लेने में दिक्कत महसूस होता है और वहीं आगे चलकर एक रोग का रूप धारण कर लेता है जिसका नाम क्या है जी, प्लेग। तो प से तो आपको समझ में आ गया कि प्लेग हो जाएगा। डी से बात की जाए तो आपका हो जाएगा डिप्थीरिया। डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। और ये जो डिप्थीरिया है ये किसके कारण होता है, कोराइन, कोराइन बैक्टीरियम के कारण। किसके कारण, कोराइन बैक्टीरियम। एक कोराइन बैक्टीरियम बैक्टीरिया है, इसी के कारण डिप्थीरिया होता है। और ये शरीर में पहुंचकर जो श्वासन यानी श्वास नली होता है, शरीर में पहुंचकर जो श्वास नली होता है उसको ये प्रभावित कर देता है। अब देखिए पंडित है तो यहाँ पे तो आप तो समझ सकते हैं। तो इसके कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम है टाइफाइड, जिसको हिंदी में मियादी बुखार, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, टाइफाइड। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला टैफी बैक्टीरिया के कारण, साल्मोनेला टैफी बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। तो पंडित से तो आप 3 बीमारी देख लिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखें का से आपका हो जाएगा एक बीमारी जिसका नाम है काली खांसी। क्या हो जाएगा जी, काली खांसी। और काली खांसी की बात कीजिए तो ये किसके कारण होता है, पर्टूसिस। किसके कारण होता है जी, पर्टूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है।
और जैसे ही हम लोगों के शरीर में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, इसको क्या करता है जी, प्रभावित कर देता है। उसके बाद टीका, टीका की बात की जाए तो आपका टी से हो जाएगा टिटनेस, टी से क्या हो जाएगा, टिटनेस। और ये किसके कारण होता है जी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये बैक्टीरिया जैसे ही शरीर में पहुंचता है तो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है का से आपको क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। देखिए अब हम लोग को देखना है न्यू से आपको निमोनिया होता है। और ये जो निमोनिया होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये किसको प्रभावित करता है जी, जो फेफड़ा होता है ना, लंग्स होता है, उसी लंग्स को क्या करता है जी, प्रभावित करता है। उसके बाद है से अगर बात की जाए तो है से आपका हो जाएगा हैजा, जिसको इंग्लिश में कोरेला कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कोरेला कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो वाइब्रियो कुलरेआई के कारण होता है। और ये जो जैसे ही ये बीमारी होता है तो शरीर में पहुंचकर ये किसको प्रभावित करता है, जो आंत होता है, इसी आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद है क्षय रोग, टीबी, जिसे पूरा नाम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, तो एक होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसी के कारण क्षय रोग यानी टीबी रोग उत्पन्न होता है। और ये किसको प्रभावित करता है जी, जो बोन होता है ना, बोन अस्थि, इसी को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण पूरे शरीर में दर्द रहता है। उसके बाद की बात की जाए तो अलग से हम लिखे हैं सुजाक, जिसको गोनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गोनेरिया। तो गोनेरिया की बात की जाए तो जो गोनेरिया बीमारी होता है ये किसके कारण होता है, तो नाइसेरिया गोनेरिया के कारण होता है। किसके कारण, नाइसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये जो मूत्र मार्ग होता है ना, या जनन मार्ग, उसी को क्या करता है जी, प्रभावित कर देता है। और लास्ट हम लोग का है सिफिलिस। सिफिलिस की बात की जाए तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ट्राइपनोमा, किस बैक्टीरिया के कारण, ट्राइपनोमा फेलिडोम बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये माउथ और जो लिप्स होता है इसी को क्या करता है जी, प्रभावित कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो मेरे ये वीडियो है आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।